जिनको जीवन में काल सर्प आता है महाराज जी, वो इस कथा को जब श्रवण करते हैं तो पूरा तो समाप्त होने वाला नहीं है, पूरा तो केवल दुनिया में एक ही जगह होता है, उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महादेव में जाकर के जो काल सर्प दिन की कुंडली में राहु और केतु दोनों 7 ग्रह को घेर लेते हैं, दोनों के बीच में 7 ग्रह आ जाते हैं, तब उस कुंडली में कहते महाराज काल सर्प होता है। वही है तीनों, क्योंकि महामृत्युंजय में नाम उन्हीं का आया है। को बड़ छोट कहत अपराधो, भगवान बड़े छोटे नहीं होते, लेकिन अपनी अपनी जगह और स्थान की महत्ता है महाराज जी। श्री गणेश जी महाराज वही आए हैं महाराज जी, वहाँ आकर के ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं महाराज। उससे पूर्व इन्होंने लीला ऐसी भी कही थी महाराज जी, गौतम ऋषि के ऊपर ऐसी लीला करी थी। ये गौतम ऋषि जो हैं भगवान की बहुत सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन अकाल पड़ा तो इन्होंने उस जमीन को खोद करके वहाँ से कहते हैं प्यारे प्रभु जल निकाला, जल का झरना निकला, गोदावरी नदी बना महाराज जी। वहाँ छोटा सा झरना था, उस पर कुछ ऋषियों की पत्नियां जल भरने के लिए आई। इनकी पत्नी पहुंची, उन्होंने कहा हमारे पति ने ये जो है जलाशय छोटा सा गड्ढा बनाया है, हमको भी जल दे दो। अब जिसके पति ने बनाया हो उसको थोड़ा सा घमंड तो हो ही जाता है। बड़ी आई, तेरे पति ने बनाया है, ले रख ले पानी को। और अपने पतियों से जाकर के कहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, देखो तुमसे अच्छे तो गौतम जी हैं जिन्होंने इस प्रकार से जल का अवतरण कर दिया। और कहते हैं उसी समय ऋषियों ने श्री गणेश जी का ध्यान किया और गणपति महाराज से कहा आप रिद्धि सिद्धि के दाता हो महाराज जी, और आप कहते हैं विघ्न कारक हो और विघ्न नाशक हो। पहले इनका नाम एक विघ्न कारक भी था। पिताजी से नहीं पूछी, भोले बाबा से, बोले आज सब ध्यान कर रहे हैं तो मैं चलता हूँ। और मोदक बढ़िया बढ़िया मिले और छोटे से मूसक पे बैठ के आ गए। बोलो क्या चाहते हो? बोले पहले भरपेट लड्डू खाओ महाराज। बोले यही तो मेरा भोजन है। लड्डू खा लिए प्रेम से और कहने लगे अब क्या चाहते हो बताओ? बोले चाहते कुछ नहीं महाराज जी, एक ही लीला चाहते। बोले क्या? कि प्रभु जो गौतम जी की लीला हो रही है, इनका इतना नाम बढ़ रहा है, हम पर ऐसी कृपा कर दो महाराज जी कि इनका नाम दूषित हो जाए और किसी भी प्रकार से इनको पाप लग जाए और सब लोग इनकी दुर्गति कर दें। देखिए महाराज जी, ये पहली बार और अंतिम बार गणेश जी ने ये काम किया है। भोले बाबा ने बहुत डांटा, कहने लगे तुम प्रथम पूज्य हो, आज तक दुनिया में कोई मारक मंत्र हमारे यहाँ नहीं बना है। शास्त्र में तारक मंत्र बने महाराज जी। अगर मारक मंत्र बनता तो महाराज जी फिर सब ब्राह्मणों को बिठा लेते और जो हमसे अनेक प्रकार से चीन और हमारे पड़ोसी देश ये कर रहे हैं तुरंत यज्ञ कराते, स्वाहा बोलो गोविंद भगवान की, चीन स्वाहा करा देते। नहीं महाराज, मारक कोई नहीं है, तारक है महाराज जी। हमारे यहाँ अगर किसी को आशीर्वाद दोगे, कलयुग कर यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। यहाँ किसी को दिन रात गाली दो, लगने वाली नहीं है। और एक बार कह दो तुम्हारा राम भला करे तो भला हो जाएगा। इसलिए क्यों गलत बोले? तो क्या किया इन्होंने? एक लीला करी महाराज जी और गौ का रूप धारण कर लिया। किसने? गणेश जी ने। बहुत ध्यान से सुनना, गणेश जी ने गौ का रूप धारण किया और बूढ़ी गाय। और आज इनके यहाँ हरी भरी घास हो रही थी गौतम जी के यहाँ, और लेकर के उस घास को गौ माता को खिलाने के लिए गए। और जैसे ही खिला रहे थे, घास खाते खाते ही और गौ माता उसी समय गिर पड़ी और जीव निकाल करके मर गई। वो कोई और नहीं थे, गणेश जी गौ का रूप धारण करके आए थे। जैसे ही गाय मरी, ये सब ऋषि लोग जिन्होंने प्रार्थना करी थी आ गए और ईंट पत्थर मारने लगे, अरे गौ का हत्यारा है, संत बनता है। इस प्रकार से कहा प्यारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ के बहुत उपासक थे गौतम ऋषि। उन्होंने कहा पूजा का ये फल होता है प्यारे प्रभु। आज सब ईंट पत्थर, बोले मुझे मारो मत, जान से मार दोगे। बोले यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, तू कलंकी है, 12 गांव मांगने पड़ेंगे और इस पूरे पर्वत की परिक्रमा 7 करनी पड़ेंगी। तुझे यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अहिल्या ने बहुत सहायता करी। कहते महाराज गौतम जी के पुत्र हैं सतानंद जी महाराज, उन्होंने भी बहुत सहायता करी और यहाँ से चल करके आए, भगवान की प्रार्थना करी, गणेश जी का ध्यान लगाया और कहते प्यारे प्रभु वहीं भगवान से प्रार्थना करके कही भोले बाबा तुम ही बचा सकते हो। उन 3 रूपों में भगवान शंकर वहाँ विराजित हुए। दुनिया में कहीं भी 3 पिंडी नहीं है, वहीं पर है त्र्यंबकेश्वर।
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीनों विराजित हैं। और कहा आज के बाद जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वो मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। उन ऋषि मुनियों से कहा जिन्होंने श्राप मांगा था कि इस प्रकार से ये कर दो, उन्होंने कहा तुमने अपनी तपस्या दूसरे की हानि में लगा दी, अगर तुम कुछ और मांगते तो वो भी मैं पूरी कर देता। इसलिए आज के बाद कोई ऋषि नहीं कहलाएगा। कौन सा जो पाखंडी होगा उसकी बात कहीं न कहीं खुल जाएगी महाराज जी। ये श्राप मुक्त किए महाराज जी। और यहाँ बहुत सुंदर जलाशय हुआ और साक्षात भोले बाबा प्रकट होकर के आए हैं और उनका नाम हुआ बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजित हैं भगवान। और यहाँ कहते हैं महाराज दोनों सगी बहनें हैं, कद्रू और बिंता, और पति है एक कश्यप जी महाराज। कद्रू से सर्प पैदा हुए और बिंता से 2 पुत्र हुए, गरुण जी और अरुण जी। जिस समय अरुण जी पैदा हुए, लालिमा जो देखते हैं ना, सूर्य जिस समय उदय होता है वो सूर्य नहीं होते हैं, जो लाल दिखाई देता है वो अरुणोदय होता है। सूर्य के रथ को हाँकने वाले अरुण जी महाराज हैं, गरुड़ के भाई। इनके पैर नहीं बन पाए थे, पैर न बनने के कारण अंडा तोड़ दिया था। तो माँ से कहा था मैया मैं तो अधूरा रह गया, सूर्य ने मुझे रथ पर अपना रथवान बना लिया है, लेकिन अब जो दूसरा अंडा है इसको सेती रहना, ये स्वयं टूटेगा। और जैसे अंडा टूटा तो उसमें से पक्षीराज पैदा हुए। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। और जो घंटी होती है ना महाराज जी बजाने वाली, उस पे गरुड़ जी छपे हुए घंटी पर। क्यों छपे हुए? कि जल्दी से घंटी बज रही है, भोग लगाने बिठा के ले आओ उनको, इसलिए महाराज घंटी। इसीलिए प्यारे प्रभु जो घंटी बजती है, बिन घंटी भोग लगे ना, बिना घंटी के भोग नहीं लगता है भगवान का। जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ। गरुड़ जी महाराज जैसे आए प्यारे प्रभु, ये दोनों बहनें वार्ता कर रही थी। इनके 1000 पुत्र हुए महाराज जी, इनके 2 पुत्र हुए, दोनों मौसी के। एक दिन एक घोड़ा ऐसे ही घास चल रहा था, तो उन्होंने कही उपवन में कि घोड़े की पूंछ कहती है, घोड़ा कैसा है? घोड़ा श्वेत, इसकी पूंछ काली है। लेकिन काली नहीं थी, सर्प उस पर लिपट गए। तो ये झूठ बोल दिया महाराज जी। दोनों बहनों में ये वार्ता हुई, जो शर्त जीतेगा वही उसकी दासी बनेगी। तो कहते हैं कद्रू ने शर्त को जीत लिया और बिंता दासी बन गई। एक दिन पूछा गरुड़ जी ने आकर के, माँ तुम कब तक इनकी भोजन प्रसादी तैयार करती रहोगी? मुझे कष्ट होता है, आपका बेटा नारायण का सेवक और तुम दासी बन करके घूमती हो। बोली बेटा मुझे मुक्त करने का उपाय मैं इनसे पूछूंगी। जब पूछा कद्रू से तो कद्रू ने कहा मेरे बेटे कह रहे हैं तुम्हारा बेटा जहाँ काम करता है ना, इंद्र के पास एक अमृत का कलश भरा हुआ रखा है, उस अमृत के कलश को लेकर के आ जाए, हमको प्रदान कर दे। और कहते हैं महाराज जी उसी समय अमृत कलश लेकर के गरुड़ जी आए हैं। बीच में प्यारे प्रभु इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो 2 पंख कट गए, एक पंख से मोर और एक पंख से नीलकंठ बने। गरुड़ जी के पंखों से बने महाराज जी मोर और नीलकंठ। नीलकंठ का दर्शन आज से शुक्ला दशमी को हो जाए, 1 साल तक आनंद होता है। बहुत दिनों में कोई आए घर पे तो क्या कहते हैं, तुम तो नीलकंठ हो रहे हो महाराज, आजकल दर्शन नहीं हो रहे आपके। इस प्रकार से कहते हैं महाराज जी जब कलश में से जो अमृत छलका 4 जगह पृथ्वी पर गिरा, किस जगह? हरिद्वार, प्रयागराज और तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। 4 जगह 12 साल बाद वही महाराज जी महाकुंभ का आयोजन होता है। उसी समय का जो अमृत छलक गया है महाराज जी, लौट करके आए, शरणागत हुए। और उसी समय कहते हैं सर्पों ने कहा इस अमृत के कलश को खोलो। कलश पर कुशा लगा दी थी महाराज जी, इसलिए ये खोल नहीं पाए। उसी समय गए हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी माँ को कभी मुक्त नहीं करेंगे। दोनों में लड़ाई हुई तो उसी समय कहते प्यारे प्रभु अवधारणा कर ली। गरुड़ ने कहा मैं सर्प का भोजन करूंगा आज के बाद। तो एक सर्प अमावस्या वाले दिन ग्रास करते हैं। उसी समय कहते प्यारे प्रभु जिस समय कालिया नाग का नंबर था,
चल करके यहाँ सौबरी ऋषि के आश्रम में आ गए। सौबरी ऋषि के आश्रम में कोई भी हत्या नहीं कर सकता था। एक दिन गरुड़ उड़ते हुए आए, कहा तुम कितने भी बलवान हो, यहाँ तुम जल करके भस्म हो जाओगे, इसलिए यहाँ कालिया निवास करता है। महाराज जी सौबरी आश्रम से जा करके और कहते हैं रमणक द्वीप में चले गए। इस प्रकार से इस कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में आनंद होता है प्यारे प्रभु, और उसको किसी प्रकार की भय सर्प से नहीं होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की।